मैं दोस्त बन के काम करना चाहता हूँ, आपका साथी बनकर काम करना चाहता हूँ, आपका भाई बन के काम करना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं वादा आपसे कर रहा हूँ कि हमारे अपने परिवार की मीटिंग है, इसके लिए मैं ये वादा, समझने वाली बातें हैं, सब समझो, है ना। मेडिकल चेकअप करो, या तो इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिख देना पड़ेगा, भैया मेडिकल चेकअप करके एंट्री दो, मेडिकल चेकअप करो, क्या लगा के रखे, मतलब समझ के बाहर है शहर के अंदर। मैं ये सोच रहा था कि नेरो सर्जन मालेगांव में है कि नहीं, 2-3 दिन तो सोच रहा कि नेरो सर्जन डॉक्टर नहीं होगा तो एक आध को बोलना पड़ेगा, भैया तू यहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल डाल ले। या आवाम भी अब ये फैसला करे कि कोई लीडर बनना चाहते हो तो पहले उसका मेडिकल चेकअप हो, उसके बाद आवाम भी। ऐसे ऐसे लोग आए, रशीद साहब का वक्त आया, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, शेख रशीद साहब चले गए। उसके बाद उनकी ये सोच थी कि शेख रशीद परिवार के साथ में अब जिम्मेदार कार्यकर्ता, वर्कर, कारपोरेटर, साबिक कारपोरेटर, पार्टी के पद अधिकारी उनके साथ खड़े ही नहीं रहेंगे, बस सब छोड़ के अपने घर चले जाएंगे और उनके पास जाकर जमा हो जाएंगे। ऐसा कुछ होते नजर नहीं आया उन लोगों को, इसलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है। सही बात चाहिए, यही सच्चाई है, और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी नहीं। तो इसलिए मुखालिफ जो है वो बोलते रहेंगे, वो चाहेंगे कि हम लोग जवाब दें और वो उनको मार्केट मिले, टीआरपी मिले, पॉपुलर हो, आवाम बहस करे। इसके लिए उनके ऊपर मैं बोलता हूँ जलसे से तो बात ही नहीं करना चाहिए। ये मेरी आप लोगों से हमारा पहला जलसा है और पहले जलसे के अंदर ये शहर को मैसेज देना है, हमारे मुखालिफ लोगों को ये मैसेज देना है कि शेख रशीद साहब के बताए हुए रास्ते के ऊपर हम लोग निकल पड़े हैं, अब आप लोग हमको रोक नहीं पाएंगे। ये मैसेज असल में हम लोगों को जल्दी से शहर के मुखालिफ लोगों को भी देना है और जो आवाम हमसे उम्मीदें रखती है उन लोगों को भी ये देना है कि आपके लिए दरवाजे हमारे खुले हैं, हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से शेख रशीद साहब काम किया करते हैं। बाकी हमारे जो जोड़ का पहलवान है उसका जवाब तो मैं देने ही वाला हूं। पहले एक शख्स को आंख पे लेते थे, अब 2 को ले रहे। कोई तैयारी मेरी मुकम्मल तैयारी है। दोनों मध्य और बाह्य के दोनों एमएलए को मैंने आंख पे ले लिया हूं, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल मैं उनके खिलाफ में जो ये शहर को बिगाड़ रहे हैं, शहर का खराबा कर रहे हैं, शहर को लूट रहे हैं, शहर के अंदर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना जाति मुफाद हासिल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल मैं टारगेट पे लिया हूं। जलसे के अंदर उनकी बराबर पोस्टमार्टम क्या करना है, समाचार लेना, मैं लेने वाला हूं। ना करें। ये साल जो हमारा अपना 2024 है, ये पूरा इलेक्शनी साल है, पूरा इलेक्शनी साल है। जहां तक मेरी मालूमात है कि फरवरी के पहले हफ्ते में बजट इजलास है पार्लियामेंट में, मरकजी हुकूमत का बजट इजलास है और सिर्फ 6 या 7 दिन का मोदी हुकूमत ने बुलाई है, सिर्फ 6 या 7 दिन का। और वो बजट इजलास में वो बजट पास कर लेंगे और उसके बाद मुझको ऐसा लगता है कि 15 फरवरी के बाद में फरवरी एंड तक कभी भी आचार संहिता पार्लियामेंट की डिक्लेयर हो जाएगी। मुझको ऐसा लगता है, जो मेरा गणित है, जो मैं समझ रहा हूँ, या इलेक्शन की जो तैयारी इलेक्शन कमिश्नर की अंदाज मुझे लगता है हो जाने वाला है, क्योंकि फरवरी के महीने में महाराष्ट्र असेंबली का भी बजट हो जाएगा और तमाम ही रियासत को आदेश हो चुके हैं कि फरवरी के अंदर बजट सब पास करके मुकम्मल कर लो। इसका मतलब फरवरी एंड में आचार संहिता लगेगी, मार्च और मुझे लगता है कि अप्रैल के अंदर मतदान होगा। प्रचार पूरा मार्च में जाएगा और अप्रैल के अंदर मतदान हो जाएगा मुकम्मल पूरे हिंदुस्तान का पार्लियामेंट का, और अप्रैल और मई के पहले हफ्ते में शायद नतीजे आ जाएंगे, ऐसा मेरा अंदाज है। ये पूरा इलेक्शनी साल हमारा हो गया खत्म। वक्त और हालात महाविकास आघाड़ी का क्या बनता है, यूपी का क्या बनता है, फिर हम लोग वक्त पर बैठकर, हमारे पास कई उम्मीदवार आएंगे सेकुलर पार्टियों के, तो हम लोग उनसे बातचीत करके हम लोग सलाह मशवरे से आगे बढ़ेंगे। मेरा परिवार आप लोगों के लिए ही
मुकम्मल तौर पर मेहनत कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि हमको ये मैसेज देना है कि शेख रशीद साहब के जाने के बाद भी शेख रशीद साहब के काम को आगे बढ़ाने के लिए हम कारपोरेशन के ऊपर इक़्तिदार हासिल करना है और दो बड़ी ताकतों से लड़ के हासिल करना है। इसके लिए जलसा हो जाएंगे, हम लोग खामोश हो जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, ऑफिस पे बैठ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं। इसके लिए सब जुट कर हम दोस्त है, कोई वर्कर कोई लीडर नहीं, मैं दोस्त बन के काम करना चाहता हूँ, आपका साथी बनकर काम करना चाहता हूँ, आपका भाई बन के काम करना चाहता हूँ। आप लोगों को मैं वादा आपसे कर रहा हूँ कि हमारे अपने परिवार की मीटिंग है, इसके लिए मैं ये वादा आप लोगों से कर रहा हूँ। कई हमारे साथियों की अपील है, मुझसे कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई राष्ट्रवादी भवन का पूरा कामकाज यहाँ पर ले जाए, क्योंकि ऊपर चलने में भी तकलीफ होती है बुजुर्गों को, कई लोगों को। तो मैंने इस बात का फैसला किया हूँ कि जलसे के फौरन बाद पूरा स्टाफ यहाँ पर आ जाएगा। साहब यहाँ से किया करते थे, अब हम लोग बैठकर यहाँ से कामकाज करेंगे। सिर्फ दो जो ऑफिस का हम लोग इब्तिदा कर रहे हैं, वो दो काले में जो ऑफिस अपन तैयार कर रहे हैं, वो मेडिकल लाइन से काम करने के लिए खुला रहेगा और मैं भी वहाँ कभी कभी वक्त तो दूंगा। लेकिन ये सेंटर बना चुके हम लोगों, मैं हो, खालिद हाजी हो, इमरान हो, या सब हमारे साथ जिम्मेदारों ने, ये सेंटर बन चुका है। अब मैं यहाँ कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं किया, शादी में जाना है, शादी में घूम के आए फिर यही बैठना है, एक मैयत में जाना है फिर घूम के आए फिर यही बैठना है, कहीं मीटिंग में जाना है मीटिंग करके आए फिर यही आना है। ये सेंटर है, अब यहीं बैठकर मुकम्मल तौर पर काम किया जाएगा। आपके लिए 18 घंटे कम से कम ये दरवाजे खुले रहेंगे, सिर्फ सोने के वक्त यहाँ सब बैठे रहेंगे और यही सब लोगों को कामकाज करना है। 26 जनवरी का झंडा बंधन हमको यही करना है, झंडा बंधन भी हम लोग यही करेंगे, पार्टी का बोर्ड भी यही लगा दिया जाएगा और यहीं से सब कामकाज हम लोग करेंगे। इस बात का मैं ऐलान करता हूं, आप लोग नोट कर लो कि आप वहां जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से बैठकर मुकम्मल काम हम लोगों को करना है और ये दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ये तो पूरा रात भर खुला ही रहता है, तो आप लोग वक्त रहे तो आकर बैठो, मशवरा दो और हम लोग कामकाज यहाँ से शुरू करेंगे। सोशल मीडिया बहुत स्पीड में एक्टिव करने की तैयारी अपनी है, इसलिए मैंने आमिर मलिक को कड़ी रात में बोला कि पूरा कंप्यूटर वगैरह सब सेटअप यहाँ लगाओ, सबके मोबाइल नंबर ले लो। आप तमाम ही लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग अपना व्हाट्सएप जो चलाते हैं व्हाट्सएप भी चेक करते रहे कि मैसेज आएगा पार्टी के प्रोग्राम का, ताकि आपको वो भी मैसेज हो जाए, नहीं तो टैक्स से मैसेज देखे। ये तमाम ही चीजें है। बहरहाल मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग छोटे मोटे कारपोरेटरों का, साबिक कारपोरेटरों का तो जवाब ही मत दो, बिल्कुल जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है ना। मैं ये सोच रहा था कि नेरो सर्जन मालेगांव में है कि नहीं, 2-3 दिन तो सोच रहा कि नेरो सर्जन डॉक्टर नहीं होगा तो एक आध को बोलना पड़ेगा, भैया तू यहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल डाल ले। या आवाम भी अब ये फैसला करे कि कोई लीडर बनना चाहते तो पहले उसका मेडिकल चेकअप हो, उसके बाद ऐसे लोग आएंगे, सब समझने वाली बातें हैं, सब समझो है ना। मेडिकल चेकअप करो, या तो इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिख देना पड़ेगा, भैया मेडिकल चेकअप करके एंट्री दो, मेडिकल चेकअप करो, क्या लगा के रखे, मतलब समझ के बाहर है शहर के अंदर। बहरहाल कोई जवाब वगैरह देने की जरूरत नहीं है। हम लोग इंशाल्लाह 12 तारीख को एक नई आगाज हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि जलसा तारीखी होगा और आप लोग तमाम लोग शरीक रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।